अलायंस में जो है ना, सिटिंग कैंडिडेट और ये सब नहीं देखा जाता है, उसमें बंटवारा होता है। माननीय कर्पूरी ठाकुर और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के बाद अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज का कोई वकालत करने वाला नेता है और इस भारत वर्ष में बिहार में दूसरे कर्पूरी के रूप में मिलने वाले गरीबों के लिए अगर कोई नेता है तो आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं। और केवल मजबूत ही लड़ाइएगा तो कमजोर का बेटा कमजोर नहीं जाएगा जी। बाबा साहब नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी हमारे साथ डॉक्टर एसके सैनी जी मौजूद हैं। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय सचिव भी है। बात करेंगे ब्रह्मपुर विधानसभा को लेकर। तो सर, क्या लग रहा है कि गठबंधन में ब्रह्मपुर विधानसभा की सीटें जा रही है, जो कि ब्रह्मपुर विधानसभा एक सिटिंग सीट है राजद की? देखिए, सीटिंग सीट हो या क्या कहते हैं बिना सीटिंग का, वो हमारा परंपरागत सीट है। हम अगर वीआईपी में नहीं थे तो इससे पहले भी वीआईपी ने ब्रह्मपुर लड़ा था। एनडीए गठबंधन के खाते में वीआईपी सहनी को मिला था, वीआईपी को मिला था, श्री मुकेश सहनी जी को मिला था। तो इस तरह से जो है अलायंस में जो है ना, सिटिंग कैंडिडेट और ये सब नहीं देखा जाता है, उसमें बंटवारा होता है। और इस बंटवारे में सबसे ज्यादा और बड़ा अधिकार जो है जनता का होता है। ये कुर्सी ही जनता की है। हम तो बैठ करके एक, या कोई भी व्यक्ति जो उस पर बैठेगा वह नौकर की भांति जनता के दिए हुए मूवमेंट का और उनके द्वारा जो काम है उसको करके निर्वहन करने का हमको एक अधिकारी बनाया है। ये जनता की कुर्सी है, किसी की पर्सनली इंडिविजुअली किसी की कुर्सी नहीं है। इसीलिए तो भारतीय संविधान में 5 साल के बाद हटा दिया जाता है। तो ये जनता की कुर्सी है। अब पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि क्या वो सीट गठबंधन की खाते में जा रही है? देखिए, अभी 90% बात लगभग बन चुकी है और हर जिला में माननीय श्री मुकेश सहनी जो इस भारतवर्ष की राजनीति का, स्पेशली तौर पर बिहार के राजनीति में माननीय कर्पूरी ठाकुर और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के बाद अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज का कोई वकालत करने वाला नेता है और इस भारत वर्ष में बिहार में दूसरे कर्पूरी के रूप में मिलने वाले गरीबों के लिए अगर कोई नेता है तो आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं। और मुकेश सहनी जी ने अपना प्रपोजल श्री तेजस्वी यादव तथा महागठबंधन को रख दिया है सामने। हमने चिट्ठी दे दिया है, निर्णय आपको करना है, अधिकार हमको भी चाहिए। विकासशील इंसान पार्टी हर एक गांव में, हर एक बूथ पर किसी भी दल से कम नहीं है, बल्कि 2 गुना अधिक वोटिंग कराने की क्षमता रखती है, ताकत रखती है। तो फिर मेरा भी तो नैतिक अधिकार बनता है कि बक्सर जिले में 4 विधानसभा है और अलायंस में 4-6 पार्टियां हैं और मुख्य पार्टियों में जो है वीआईपी। आपने देखा 17 दिनों के बिहार के दौरे में लाखों लाख, हजारों हजार की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में केवल वोट छाप चुनाव निशान जो है, नाव का निशान का झंडा आसमान में उड़ा हुआ था। श्री क्या कहते हैं राहुल गांधी जी ने भी देखा, श्री तेजस्वी यादव जी ने भी देखा, श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी ने भी देखा। और एक गाड़ी पर 4 लोग विशेष रूप में सवार होते थे। तो इस तरह से नैतिक अधिकार बनता है कि नहीं ब्रह्मपुर में? आप बताइए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। कहा जाता है कि वो सिटिंग सीट है और मुख्यमंत्री बनाने की बात, यहाँ पर किसी को विधायक बनाने की बात नहीं है। सीट मतलब कि हारना नहीं चाहती है किसी भी पार्टी। एक चीज जान लीजिए, वीआईपी को अगर सीट ब्रह्मपुर मिलता है तो 1 लाख वोटों से जीत के जाएगी। पत्रकार साहब, आप एनालिसिस कर लीजिए। और डॉक्टर सैनी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं जनता का सेवक हूं और माननीय नेता, अगर हमारे खाते में यह सीट आता है, माननीय नेता जिसको भी लड़ाएंगे हमें स्वीकार है, क्योंकि मैं अपने नेता के विरुद्ध नहीं जा सकता। वो यहां गरीबों को जो लूट रहे आरक्षण, वो गरीबों को, अति पिछड़ों को, बर्बाद हो रही उनकी व्यवस्था को इस बिहार की सरकार को बना करके माननीय मुकेश सहनी लोगों के सपने को पूरा करने के फिराक में है। तो माननीय नेता का जो निर्णय होगा,
डॉक्टर सैनी अपने नेता का जो अभी तक संघर्ष पर संघर्ष, एक तो अपनों से दूसरा गैरों से संघर्ष करते जा रहे हैं। और हम जिस दिन सरकार में आ जाते हैं, पत्रकार साहब, गरीबों की बात होगी सिर्फ, और चाहे तुम जंगल राज कहो या मंगल राज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे लालू यादव की सरकार में हुआ, ये लोग जंगल राज का नारा देता है। जब गरीब गुरबा रोड पर आकर के, थाने में जाकर के, ब्लॉक में जाकर के अपने अधिकार की बात करने लगा, तो ये लोगों ने कहा कि जंगल राज आ गया। हम जंगली हैं, हम जंगल में रहते हैं, रोड पर जब आकर अपने अधिकार को छीनने लगे, जंगल राज हो गया। और ये भी मंगल राज हो रहा है। आप देखिए, उठा करके आंकड़ा देखिए, 71,000 का घोटाला, व्यवसायियों की हत्या, जगह जगह लूट, जगह जगह अपहरण। आज के डेट में ये मंगल राज है। कहीं नहीं कहेगा, ये गोदी मीडिया वाले लोग नहीं बोलेंगे। और ब्रह्मपुर विधानसभा, रही बात ब्रह्मपुर विधानसभा की, मेरे नेता का आदेश है कि हम ब्रह्मपुर लेके रहेंगे भाई। और रही बात, वहां से भी जब विधायक बनेंगे तो माननीय तेजस्वी यादव के ही माथे पर हम मुकुट चढ़ाने के फिराक में जब लगे हैं। और सेकंड सीएम की कुर्सी जो है मुकेश सैनी, सेकंड सीएम की कुर्सी के ऊपर कोई समझौता नहीं। ये हमारा मौलिक और नैतिक अधिकार है, क्योंकि 11.5% ब्रह्मपुर विधानसभा के शंभुनाथ यादव जी मजबूत विधायक है, मजबूत नेता है और 2 बार के लगातार विधायक हैं। आप उनको टिकट छीनने के फिराक में आप लोग क्यों है महाराज? भाई, आपको बोला गया, पत्रकार साहब, आपने इस बात को सुना नहीं। आपको बोला गया कि अलायंस में कोई कितना भी मजबूत और कमजोर रहे, केवल मजबूत ही लड़ाइएगा, तो कमजोर का बेटा कमजोर नहीं जाएगा जी। बाबा साहब का नैतिक जो संविधान दिया हुआ है, उसमें बोला गया है ना, उसमें दिया गया है कि अभी आपको हमने बोला कि चाहे हो राजा या हो भंगी की संतान, तो केवल मजबूत लोगों को ही करिएगा तो गरीब का बेटा कब जाएगा। और हम मानते हैं शंभू जी जो है, माननीय विधायक ब्रह्मपुर जो है, अपने जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं किसी का टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, वो चूंकि हमारे महागठबंधन के साथी हैं। और पार्टी जो निर्णय लेगी, माननीय तेजस्वी यादव, माननीय मुकेश सहनी जी, ये लोग जो निर्णय लेंगे, राहुल गांधी जी, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। हमारा जो परंपरागत वोट है भाई, अपनी बात तो हम कहने का हमको अधिकार है, इसलिए हम कहेंगे। अगर माननीय नेता का सीट मिलने के बाद जो विचार होगा, उस विचार का भी हम स्वागत करते हैं। मुकेश सहनी जी 60 सीटों की मांग की है, कितना सीट का अभी लग रहा है आंकड़ा की मिलने वाला है? देखिए, हम अपने ताकत के अनुसार हम अपनी मांग किए हैं। सच्चाई यह है कि हमें मिलना चाहिए, और हम क्यों पीछे हटे हैं। हम सीटों के बंटवारे में थोड़ा इधर उधर, एक तो सीट का पैमाना कोई मायने नहीं रखता है हम लोगों के लिए, लेकिन जो सेकंड कुर्सी है, एक गरीब का बेटा, हम लोग सिर्फ इस फिराक में हैं कि एक गरीब का बेटा गरीबों की बात को समझते हुए इस कुर्सी पर, बिहार की सेकंड कुर्सी पर, सेकंड सीएम की कुर्सी पर जो है श्री मुकेश सहनी बैठे। इसके अलावा बाकी कुछ भी स्वीकार नहीं है। आप भी पार्टी में, वीआईपी पार्टी में काफी दिनों से काम कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं और उनकी समस्या और सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। तो वीआईपी पार्टी के जितने भी सीट मिलेगा, उस सीट में आपका टिकट कहां से कंफर्म होगा? भाई, हम तो बक्सर की धरती पर 2010 में ब्रह्मपुर भी लड़े थे। हमने अजीत चौधरी को भी हराने का काम किया। आप लोग नहीं जानते हैं पत्रकार साहब? वीआईपी की हम बात कर रहे हैं। अरे तो वही मैं भी कह रहा हूं। 2000 क्या कहते हैं, इससे पहले जयराज चौधरी एनडीए के गठबंधन में, उनको माननीय स्वर्गीय जयराज चौधरी जी को यहां से दिया गया था टिकट जो है। तो वीआईपी जब एनडीए के साथ थी, तो जब हम महागठबंधन में आ गए, तो एक तो परंपरागत सीट भी हमारा है, इसलिए अधिकार बनता है। अब रही बात नेताओं के निर्णय की, हम कोई भी घी गिराना चाहते हैं तो मेरी अपनी ही दाल में गिरे, बस इसी फिराक में हम लगे हुए हैं। तो ब्रह्मपुर आपकी इच्छा है, आप एक बार चुनाव ब्रह्मपुर विधानसभा से लड़े हैं और काफी वोट बढ़िया लाए थे, तो इस बार भी आप चाह रहे हैं कि ब्रह्मपुर से ही? देखिए पत्रकार साहब, वो जनता का वादा है, जनता ने वादा किया, हमने जनता के लिए किया और जनता चाह रही है। आप लोग एनालिसिस करने की बात है, वो जनता का मूड है। और एक एक गांव में हजारों हजार की संख्या में डॉक्टर सैनी के कार्यकर्ता हैं। आपको नहीं मालूम, एक दिन आप देखिएगा चींटी जैसे निकलती है अपने घोंसले से, बिल से,
आप देखते हैं हजारों हजार की संख्या में उस तरह से जो है पूरा ब्रह्मपुर रंगा जाएगा, पूरा ब्रह्मपुर केवल लाल वीआईपी ही दिखाई देगा। और दूसरी बात, डॉक्टर सैनी इस इच्छा में नहीं है कि माननीय मुकेश सैनी जी हमको टिकट दें, माननीय नेता को निर्णय लेना है। टिकट सीट हम लेंगे, ये तो निश्चित कर दिया माननीय नेता ने, सीट हमारा है रहेगा। अब नेता का निर्णय करना हमारे माननीय नेता का काम है, इसलिए हम उनके अपने माननीय श्री मुकेश सहनी हमारे आदरणीय दूसरे बिहार के कर्पूरी से हम अपेक्षा रखते हैं जो निर्णय लेंगे डॉक्टर सैनी पार्टी के साथ चट्टानी एकता के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के। कहीं ना कहीं आप कम शब्दों में एक ब्रह्मपुर विधानसभा की ओर इशारा कर रहे हैं कि यदि टिकट मिलता है तो डॉक्टर एसके सैनी वहां से चुनाव लड़ेंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं, ऐसा मत कहिए, हम दोबारा भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अपना कमेंट, डॉक्टर सैनी लड़ने के लिए तैयार हैं, मान्य नेता का जो निर्णय होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।